नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रणब दा का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए नेता पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोपहर 2 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो देश में 7 दिन का राजकीय शोक है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दूं। प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर पहुंचा है और 11 से लेकर करीब 12 बजे तक जो नेताओं का आने जाने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी है और 7 दिन का राजकीय शोक है। आपको बता दूं कि कल प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली थी। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उनकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। काफी दिनों से वो वेंटिलेटर पे थे और कल उन्होंने आखिरी सांस ली है। उसके बाद से ही देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी और हर तरफ सोशल मीडिया से लेकर आम जनता तक प्रणब मुखर्जी को हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। आज उनके सरकारी आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आपको बता दूं कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यहां पर कुछ ही देर के लिए उनका अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। करीब 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। तो देश में 7 दिन का राजकीय शोक। ये देखिए तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं उनके सरकारी आवास पर और उनके अंतिम दर्शन किए हैं। तो गहरी क्षति ये देश को पहुंची है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा यहां पर पालन किया जा रहा है, लेकिन एक गहरी क्षति देश को पहुंची है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके सरकारी आवास पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा है। तो सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और दोपहर 12 बजे तक के लिए अंतिम दर्शन उनके कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। तो देश में 7 दिन का राजकीय शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हो गया था। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी और कल उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके बेटे ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ही मिल रही है। तो प्रणब मुखर्जी एक मुखर नेता और हमेशा से ही वो शिखर पुरुष रहे हैं और देश उन्हें बहुत प्यार करता था। वो अपनी बातों को बहुत ही मुखर अंदाज से रखा करते थे। तो आज देश उन्हें बहुत याद कर रहा है क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। सरकारी आवास पर प्रणब दा का पार्थिव शरीर पहुंचा है। तो सीधी तस्वीरें। करीब 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। देखिए तस्वीरें आप देख रहे थे। उनके सरकारी आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा हुआ है और अंतिम यहाँ पर एक फोटो भी यहाँ पर प्रणब दा की रखी हुई है जहां पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। तो एक एक करके तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो नामी चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पुष्प अर्पित किए और वहां से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें। अंतिम दर्शन के लिए नेता पहुंच रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ। तो देखिए भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई आज दी जा रही है। देखिए देश को बहुत क्षति पहुंची है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन बीच में कुछ दिन वो ठीक रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो प्रणब दा है कुछ और दिन हमारे साथ व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। काफ़ी दिनों से वेंटिलेटर पे थे और कल उन्होंने अंतिम सांस ली है और आज उनका
अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा हुआ है और पुष्प अर्पित जो है उनके फोटो पर किया जा रहा है। तो एक एक करके तमाम परिवार को भी सांत्वना दी जा रही है। परिवार में भी गहरा शोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, उन्होंने अंतिम दर्शन किए। तो सियासत के शिखर पुरुष थे और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। तो सरकारी आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी है। तो भारत रत्न उन्हें मिला था, देश के बहुत प्यारे थे। देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। उनकी कमी को पूरा करना नामुमकिन है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शन उनके किए जा रहे हैं। देखिए, देश को एक गहरी क्षति पहुंची है क्योंकि सियासत के शिखर पुरुष थे और देश से उनका एक अलग खास रिश्ता था। आम जनता से भी उनका अलग खास रिश्ता था। इसलिए देश का हर व्यक्ति उन्हें याद कर रहा है। देखिए, कल जैसे ही ये खबर उनके बेटे ने सोशल मीडिया के जरिए दी कि प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे, तो सोशल मीडिया पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए एक बाढ़ सी लग गई थी। और देखिए, एक एक करके जो तमाम नेता है वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें, तो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनके दर्शन के लिए तमाम जो नेता है वो पहुंच रहे हैं। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। कोरोना से पीड़ित थे और काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। तो एक ऐसे नेता जिनका बड़प्पन काफी ज्यादा रहा और जिसमें वैचारिक मतभेद कभी संवैधानिक और मानवीय मर्यादाओं के आड़े नहीं आए थे, ऐसे थे प्रणब दा। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कदमों से मिलान करके उनकी जो एक खासियत थी वो चला करती थी। तभी तो उनकी बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो जाते हैं और उनका गला रुंध जाता है। देखिए, ये गहरी क्षति है और कुछ खास बातें मैं आपको प्रणब दा के बारे में बता रही हूँ। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी ने 5 दशक तक कांग्रेस में रहकर राजनीति की और सरकार से लेकर संगठन में बड़े पदों पर रहे। लेकिन 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। तब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में दोनों नेताओं ने अपना जो रिश्ता जोड़ा था उसको बेहद मजबूती से निभाया था। लेकिन आज ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। देश इनकी कमी को हमेशा याद करता रहेगा। इनकी कमी हमेशा देश को खलेगी। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो 2017 में प्रणब दा राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तो उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ हमेशा जुड़े रहे हैं। तो देखिए, एक ऐसे जो कांग्रेस में रहे लेकिन उसके बाद जैसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्हें राष्ट्रपति वो बनाए गए और तब रिश्ता जो है वो बहुत गहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रणब दा का। और रिश्ता अभी भी बहुत गहरा है, अटूट है, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणब दा का सम्मान किया करते थे। तो लोग उस समय भी दंग रह गए थे जब पिछले साल मोदी सरकार ने प्रणब दा को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न देने का ऐलान किया था। प्रणब दा राजनीति की उस जमात से आते थे जहां राजनीतिक छुआछूत के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो देखिए, न मन में किसी के लिए कोई भेदभाव, न दिल में किसी के लिए घृणा, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो अन्य पार्टी से हो। उनके दिल में हमेशा सभी के लिए सम्मान, सभी के लिए प्यार रहा करता था। तो वो ऐसी जमात से आते थे कि जहां पर कोई राजनीतिक छुआछूत के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। इसीलिए देश उन्हें आज इतना याद कर रहा है, आज उनकी कमी इतनी ज्यादा खल रही है। तो इसलिए जिस पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी से संसद में तीखी बहस होती थी, उनसे भी प्रणब दा के बहुत मधुर संबंध रहे। देखिए, दोनों ही हमारे बीच नहीं रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे बीच नहीं रहे, प्रणब दा भी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन संसद में भी
इनके बीच तीखी बहस हुआ करती थी, लेकिन इनके संबंध जो थे वो संसद के बाहर बहुत मधुर रहा करते थे। उन संबंधों की भावुकता झलकती थी जब वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजे जाने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनके घर पहुंचे थे। देखिए कितनी बड़ी बातें हैं, और अपने आप में एक महान व्यक्तित्व के तौर पर उनका जो सम्मान है वो किया जाता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत महान था। तो संघ कार्यालय भी पहुंचे थे प्रणब मुखर्जी। एक तमाम जो बातें हैं, उनकी खास बातें वो मैं आपको बता रही हूं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि उनका अंतिम दर्शन के लिए यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। उनका जो परिवार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कोरोना का प्रोटोकॉल यहाँ पर ज़रूर पालन करना है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे प्रणब दा और उनका काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा था। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिला था। उस बहुमत की जिम्मेदारी निभाने से पहले वो प्रणब दा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। देखिए कितना यहाँ पर मधुर संबंध हर नेता से उनका रहा है, हर व्यक्ति से रहा है। तब प्रणब मुखर्जी ने अपने हाथों से उनको मिठाई भी खिलाई थी। तो देखिए जहां एक तरफ कई सालों तक वो कांग्रेस में रहे, उसके बाद भी वो नरेंद्र मोदी के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों से आगे सियासी हंगामा तब मचा था जब 2018 में आरएसएस ने प्रणब मुखर्जी को अपने कार्यक्रम में आने का न्योता दिया था। देखिए जहां अलग विचारधारा थी लेकिन दिल मिले हुए थे। आरएसएस ने प्रणब मुखर्जी को अपने कार्यक्रम में आने का न्योता दिया था 2018 में। तब कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि उनकी बेटी ने भी अपने पिता से अपील की कि वो संघ के कार्यक्रम में ना जाएं। देखिए एक तरफ अलग विचारधारा थी, लेकिन एक सम्मान, एक अलग व्यक्तित्व था। इस वजह से उन्होंने उस न्योते को स्वीकारा था और आरएसएस के कार्यक्रम वो नागपुर पहुंचे थे और वहां उन्होंने हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन पर खड़ा करने के पहले कांग्रेस के नेता थे। देखिए कांग्रेस के नेता थे, लेकिन आरएसएस के मंच पर वो खड़े थे। और जो परंपरा हमारे देश की है कि भले ही हमारे देश में बहुत अनेकता है, लेकिन एकता दिलों में हमेशा बसती है। तो देखिए किस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा। तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं, उनसे जुड़े कुछ खास किस्से भी लगातार मैंने आपको बताए हैं। 5 दशक तक कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने राजनीति की, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका जो रिश्ता था वो बहुत गहरा था। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं हैं, प्रणब दा भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। संसद में इनके बीच हमने तीखी बहसें देखी हैं, लेकिन संसद के बाहर जो मधुर इनके संबंध थे, उनके कई ऐसे उदाहरण हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। साथ में चाय की प्याली के साथ बैठना, 2 बातें करना। तो ऐसे थे प्रणब दा कि दिल में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं था, राजनीति में किसी तरह की कोई छुआछूत नहीं थी। भले ही दशकों तक वो कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन विपक्ष से भी वो सिर्फ संसद में ही तीखी बहस किया करते थे, लेकिन बाहर उनके रिश्ते बहुत मधुर थे। इसीलिए लोग उन्हें आज बहुत याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं, उनके जाने से बहुत परेशान है। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत महान था, उनका दिल बहुत महान था हर व्यक्ति से। इसीलिए तो उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। देखिए प्रणब दा ने अपनी ऐसी छवि बनाई थी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा था। तो अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं तमाम जो नेता हैं वो, और प्रणब दा को यहां वो लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में किया जाएगा।